वैसे तो पाकिस्तान के सारे ड्रामों की स्टोरी एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती होती है, लेकिन बॉस कुछ ऐसे ड्रामे आते हैं जिन ड्रामों की स्टोरी में 19-20 का भी फर्क नहीं होता। और मैं आपसे एक ऐसी ड्रामा आज डिस्कस करने वाला हूं जिसकी पहली एपिसोड एयरवाई के ऊपर रिलीज कर दी गई है और ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। और इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट के अंदर फाद मुस्तफा नजर आ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कमबैक कर रहे हैं। खैर, अगर आप अभी से ही परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस ड्रामे की स्टोरी कौन से पाकिस्तानी ड्रामे से कॉपी की गई है, तो मैं स्टार्टिंग में ही बिना कोई टाइम जाया करे आपको नाम बता देता हूँ। ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था, जो कि 2022 में एयरवाई के ऊपर ही रिलीज किया गया था। और मजे की बात यह है कि इस ड्रामे की लीडिंग कैरेक्टर में भी आपको हानिया आमिर नजर आई थी, और कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर भी आपको लीडिंग एक्ट्रेस के अंदर हानिया आमिर नजर आ रही हैं। खैर, अब सवाल यह है कि इन दोनों ड्रामों के बीच आखिर कौन सी सिमिलरिटीज हैं जिसकी वजह से मैं इन दोनों ड्रामों को आपस में कॉपी बता रहा हूँ। खैर, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के अंदर हानिया आमिर को अरीब नामी कैरेक्टर से प्यार था और इन दोनों का एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन एंड शादी के मौके पर अरीब जो है वो धोखा दे जाता है। खैर, वो धोखा अपनी माँ की वजह से धोखा देता है, लेकिन कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर लड़का खुद से जो है वो हानिया आमिर को धोखा दे रहा है। खैर, वहां भी हानिया आमिर की शादी हो जाती है सात नामी कैरेक्टर से, जिससे वो जरा भी प्यार नहीं करती। और एग्जैक्टली कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर भी हानिया आमिर की शादी फाद मुस्तफा से होने वाली है। खैर भाई साहब, सिमिलरिटीज तो यहाँ भी नहीं रुकती, क्योंकि कभी मैं कभी तुम ड्रामे की स्टोरी के अंदर शादी के बाद की जो स्टोरी को दिखाया जाएगा वो भी एग्जैक्टली मुझे प्यार हुआ था ड्रामे से काफी ज्यादा मिलती जुलती होगी। जी हाँ, आप देखेंगे कि हानिया आमिर की फाद मुस्तफा से शादी होने के बाद जो है वो फिर भी इमाद इरफानी जो कैरेक्टर है कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होंगी हानिया आमिर और फाद मुस्तफा की लाइफ के अंदर। और एग्जैक्टली मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के अंदर भी आपने देखा था कि हानिया आमिर की शादी साद से जब हो गई थी, माहिर की शादी जब साद से हो गई थी, तो उसके बाद भी जाविया नुमान जो अरीब का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस थी इन दोनों की लाइफ के अंदर, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले आगे बढ़ते जा रहे थे ड्रामे के अंदर। तो एग्जैक्टली आपको कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर भी ड्रामे की स्टोरी को इसी से रिलेटेड दिखाया जाएगा कि शादी के बाद जो मसले होने वाले हैं वो इमाद इरफानी, मतलब कि जो कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर हैं, और उन्हीं की वजह से होने वाले हैं। और जो सास वाला कैरेक्टर है, जो सास जो है हानिया आमिर से ज़्यादा उलझती हुई नजर आएंगी, ठीक इसी तरीके से मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के अंदर भी सास जो है वो माहिर के कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा उलझती हुई नजर आ रही थी। खैर, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे की स्टोरी को कॉपी करना, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि फाद मुस्तफा से मैंने इस तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। मतलब कि अगर बंदा 10 साल के बाद अपना टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कमबैक कर रहा है और वो ऑलमोस्ट अब एक फिल्म स्टार बन चुके हैं, क्योंकि ड्रामों में आते नहीं है। लास्ट फिल्म उन्होंने कायदे आज़म जिंदाबाद करी थी, और फिर पिछली मूवीज़ के अंदर भी हमें कई बार अच्छा काम करते हुए नजर आए, जैसे कि जवानी फिर नहीं आनी वगैरह के अंदर। तो जब एक स्टार वैल्यू बन चुकी है, तो एक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा स्टोरी वाले को चूज़ करने की क्या गलती करी है मेरे हिसाब से, तो सीधी सीधी। और यही गलती अभी कुछ दिन पहले हमजा अली अब्बासी ने भी करी थी जाने जहाँ ड्रामे में काम करने के बाद, क्योंकि वो ड्रामा भी नहीं चल पाया इतना अच्छा। लेकिन इस ड्रामे की कभी मैं कभी तुम ड्रामे की स्टोरी इतनी ज़्यादा टिपिकल होने के बावजूद जो है वो काम कर जाएगी, क्योंकि जो आगे जिस तरीके से स्टोरी को चलाया जाएगा शायद वो ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस ऐसे ड्रामों को पसंद करती है। अच्छा, एक और सिमिलरिटी जो कि ड्रामे की स्टोरी में तो नहीं है, लेकिन वो है ड्रामे की ओएसटी के अंदर। मुझे प्यार हुआ था ड्रामे का ओएसटी जो है वो कैफी खलील ने गाया था, और एग्जैक्टली जो है वो कभी मैं कभी तुम ड्रामे का ओएसटी भी कैफी खलील ने ही गाया है। खैर, एक टॉप की बात बताऊं मैं आपको कि आखिर इन दोनों ड्रामों के बीच इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज क्यों हैं, और वो रीज़न है इस ड्रामे के डायरेक्टर, क्योंकि मुझे प्यार हुआ था ड्रामे को बदर महमूद ने डायरेक्ट किया था, और एग्जैक्टली कभी मैं कभी तुम ड्रामे को भी बदर महमूद ही डायरेक्ट कर रहे हैं। सर, ये तो हुआ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने ड्रामे की पहली एपिसोड देखी है तो आप बताओ यार कमेंट बॉक्स में कि आपको भी लगा कि ड्रामे की स्टोरी काफी ज्यादा मुझे प्यार हुआ था ड्रामे से मिलती जुलती है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते आना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।